अगर तुम्हें शादी टूटने से बचानी है ना, तुम्हें सबसे एक झूठ बोलना पड़ेगा। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? कैसा झूठ और क्यों? यही कि कल रात तेरे और कबीर के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से तुम दोनों के बीच में जो तलाक है वो खत्म हो चुका है। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? हम किसी से कुछ नहीं बोलने वाले। हम झूठ को अपने रिश्ते की बुनियाद नहीं बना सकते। नहीं ज़ारा, तुझे झूठ बोलना पड़ेगा यार, वरना तेरी शादी टूट जाएगी। अपने लिए ना सही, कम से कम आयशा आंटी के बारे में सोच, अपने अम्मी अब्बू के बारे में सोच यार। देखो ज़ारा, तुम्हारी फिक्र में काजी साहब पहले ही इतना बीमार हो चुके हैं। तुम उनकी खातिर इस शादी को बचाने के लिए एक झूठ तो बोलोगी। कबीर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम ठीक हो ना? हम ठीक हैं अम्मी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हमारी तो जान ही निकल गई थी। आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। भाईजान, आप ठीक तो है ना? अरे गुड़िया, बिल्कुल ठीक है। कबीर। जी भाभी। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। बिल्कुल पूछिए। वो ऐसा कौन सा सवाल है जो आप इतना समय लगा रही है, इतना सोच रही हैं? पूछिए। हमने ज़ारा से सुना है कल रात को तुम्हारे और ज़ारा के बीच तलाक खत्म हो गई। जीनत, ये कोई वक्त नहीं है ऐसे सवाल करने के लिए, चुप रहो। भाभी, आप एक काम क्यों नहीं करती? ये सवाल आप हमसे पूछने की बजाय एक बार ज़ारा से पूछिए। तुमने और कबीर ने कल की रात मियाँ बीवी की तरह गुजारी थी। कुछ ऐसा हुआ तुम दोनों के बीच कि ये पहली तलाक खत्म होती है। ज़ारा झूठ बोल पाएगी या नहीं? हमें नहीं पता। ज़ारा, क्या कर रहा? तुम दोनों अकेले थे? जी भाभी। तुम दोनों की पहली तलाक खत्म हो गई थी? भाभी, कल रात हम और कबीर अकेले जरूर थे, मगर हमारी तलाक खत्म नहीं हुई। अब तुम कैसे हो कबीर? ठीक है सर। ज़ारा, ज़ारा, तू इतना सा झूठ नहीं बोल सकी यार। आज झूठ बोल देती तो वो तलाक वलाक का चक्कर खत्म हो जाता। हम नहीं बोल सके। पर क्यों? ज़ारा, सच बोलना अच्छी बात होती है, लेकिन हर बार काम नहीं आता। और कौन सा जो तू इतने से झूठ बोलने से उनके हीरे जवाहरात मांग रही थी?
तू तो बस अपनी शादीशुदा जिंदगी बचा रही थी ना। रीमा, अगर हम झूठ बोल के अपनी तलाक बचा भी लेते तो क्या फायदा होता? रिश्ता जिंदा रखना है या मार डालना है, ये तो कबीर के हाथ में है ना। इसलिए उसने तलाक दी और वापस भी वही ले सकता है। सरफिरी लड़की है, इतना सा झूठ नहीं बोल सकी। कभी कभी तो हमें लगता है कि कबीर ज़ारा के काबिल ही नहीं है। डॉक्टर, कबीर तो अब ठीक महसूस कर रहे हैं, रिपोर्ट्स क्या हैं? अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें इस वक्त आराम और एहतियात की जरूरत है। उन्हें जितना ज्यादा आप ठंडी चीजों से दूर रखेंगे उनके लिए अच्छा होगा। यहाँ तक कि कमरे का एसी भी बंद रखिए। रिपोर्ट्स के साथ मैंने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी है, अगर उन्हें वो टाइम टू टाइम लेते रहेंगे तो बहुत जल्दी आराम होगा, वरना लैप्स होने के चांस है। जी, हम ध्यान रखेंगे। लेटे रहो कबीर, तुम्हें आराम की जरूरत है। ज़ारा, शुक्रिया। अम्मी, डॉक्टर ने कहा है कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। कबीर अब बिल्कुल ठीक है, बस सख्त एहतियात की ज़रूरत है। ठंडे खाने पीने की मनाही है और एसी वाले कमरे में भी नहीं रखना है। अम्मी, हमने अपना फर्ज निभा दिया। अब कबीर को संभालने की जिम्मेदारी आपकी। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। भाभी, ज़ारा, ज़ारा, कहाँ जा रही हो? ये सवाल पूछने में तुमने बहुत देर नहीं कर दी कबीर। ये सवाल हमसे तब पूछना चाहिए था जब हमें जबरदस्ती तुम्हारे इनॉग्रेशन मेन्यू से निकाला जा रहा था। तलाक हो गई है, फिर भी मियाँ बीबी है। कबीर मियाँ, निकालो इन्हें यहाँ से। इस वक्त यही मुनासिब हो कि तुम यहाँ से चली जाओ। उस एक लफ्ज तलाक का घाव भरा नहीं था कि हमें एक और जख्म दे दिया तुमने। तुम जानते हो कबीर, हमारा असल तलाक तब हुआ था जब तुमने हमें अपने फंक्शन से जाने के लिए कहा था। गलती हो गई, गलती हो गई हमसे। तुम्हारी उस गलती ने हमसे ज़ारा होने का फक्र और कबीर अहमद की बीवी होने का गुरूर छीन लिया। तुम हमारे अब्बा की इज्जत नहीं कर पाए। सब लोग हमारे अब्बा की बेइज्जती करते रहो, तुम वहां चुपचाप खड़े होके देखते रहे। चलो वो भी जाने दो।
तुम तो अपनी बीवी के नहीं हो पाए कबीर अहमद। लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कबीर। तुम मर्द जोश में आकर साथ मरने की कस्में तो खा लेते हो, मगर साथ निभाने की हिम्मत नहीं होती है तुम्हें। अफसोस कबीर, ना तुम मोहब्बत निभा पाए और ना ही अपना फर्ज। डॉक्टर क्या हुआ ऐसे? ये इस तरह बेहोश क्यों हो गया? आप लोग मेरे साथ आइए बाहर। आप बेफिक्र रहिए, अब वो बिल्कुल ठीक हैं। आप चाहे तो उन्हें घर ले जा सकते हैं। अच्छा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्रिया डॉक्टर। हमने कहा ना बेगम, आप खामखा घबरा रही थी। हमारा बेटा जो है सख्त है, हिम्मत वाला है वो। चलिए घर चलते हैं और कबीर की ठीक होने की खुशी में जश्न मनाते हैं। कबीर, कबीर, पेशेंट कहाँ है? हमें उन्हें आखिरी इंजेक्शन देना था, पर ना जाने कहाँ चले गए वो। क्या? कहाँ चले गए मतलब क्या? अल्लाह, ये क्या नई मुसीबत है? उसकी तबीयत भी ठीक नहीं, पता नहीं कहाँ गया होगा। आप एक पेशेंट का ध्यान नहीं रख सकती? हम उसे फोन लगाते हैं। भाई, कबीर भाई का फोन तो हमारे पास है। तुम्हारे पास छोड़ के इमरान को फोन लगाओ। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए नायब काजी साहब, आज कैसे आना हुआ? हमसे कोई काम निकल आया क्या? ज़ारा से मिलने आए हम। ज़ारा? जी। हमारी बच्ची तो यहाँ नहीं है। मगर हमें पूरा यकीन है कि आपके घर वालों से दूर वो जहां कहीं भी होगी, बहुत खुश होगी। आप हमसे नाराज हैं ना? हमें माफी मांगनी चाहिए। हम जानते हैं काजी साहब, मगर आज नहीं। आज हमें जरूरी काम है। हम वापस आएंगे काजी साहब, इंशाअल्लाह। लेकिन कबीर, अब हम जाएंगे कहाँ? वो ना अपने घर पर है ना तुम्हारे, ऊपर से फोन भी बंद है उसका। अभी कहाँ ढूंढेंगे उसे? सुना ना, आज उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें पता है वो कहाँ है। कहाँ पर? बताते हैं, चलो। रेलवे ट्रैक पर। आइए। नहीं अब्बा, कोई और बात नहीं है। तो बेटा ज़ारा, आप रीमा के घर क्यों रह रही हैं? जी अब्बा, बस कुछ दिन हम रीमा के घर रहना चाहते हैं। कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहते हैं ताकि ये सोच लें कि आगे हमें क्या करना है। और वैसे भी सिर्फ 2-3 दिन की बात है, उसके बाद हम लौट आएंगे। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना बेटा।
क्या चाहते हो कबीर? जमाने के सामने रुसवा करके दिल नहीं भरा क्या? अच्छा हाँ, हमें दूसरी तलाक देने आए होगे ना? वैसे उसमें कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन चाहो तो हमें पूरी तरीके से छोड़ सकते हो। अब हम तैयार हैं। ज़ारा, पहले तुम्हारे मुंह से ये नाम कितना अच्छा लगता था ना, और अब? खैर, तुम घर जाओ कबीर, तुम्हें आराम की जरूरत है। आराम करें हम? ये तुम्हारे कड़वे बोल सुनकर हम आराम करेंगे? तुमने कहा कि हमने अपना फर्ज नहीं निभाया। ये इल्जाम है और ये इल्जाम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ज़ारा। इसलिए हम कुछ कहना चाहते तुमसे। क्या चाहिए तुम्हें? एक मौका चाहिए हमें। अपना ये फर्ज निभाने के लिए ज़ारा हमें एक और मौका चाहिए तुमसे। हमारे पास जो कुछ था हमने तुम्हें दे दिया है कबीर। अब हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है, एक मौका भी नहीं। ज़ारा तो पागल है। रीमा, 30 दिन तुम्हारे और 30 दिन हमारे, यही वादा किया था ना तुमने हमसे? उस वादे के मुताबिक अब भी 26 दिन बाकी है ज़ारा। इमरान, रीमा, जरा हमारी बात सुनिए। ज़ारा, हम तुम्हारे साथ वो 26 दिन बिताना चाहते हैं। हम तुम्हें वो सारी खुशियां, हमारी तरफ तो देखो ज़ारा, हम तुमसे बात कर रहे हैं। हम तुम्हें वो सारी खुशियां देना चाहते हैं जिसकी वजह से ये सारे शिकवे दूर हो जाए। कबीर, कहीं ये शिकवे नफरत में ना बदल जाए। ठीक है, हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं खड़े रहेंगे। काफी जिद्दी है हम ज़ारा। कबीर, तुम जिद्दी हो लेकिन बच्चे नहीं हो कि तुम्हारी हर जिद पूरी की जाए। मगर ये जिद मनवा के रहेंगे। क्या चाहती हो? शर्मिंदा है हम कह चुके तुमसे, और क्या कहें? कब तक शर्मिंदा हो कबीर? तुम आज शर्मिंदा हो, लेकिन हमारी आने वाली जिंदगी का क्या? हमारे कल का क्या? हमें पता है कि तुम नहीं सुधरने वाले हो। ज़ारा, कभी ना कभी तुमने हमसे प्यार किया था ना, तो उस प्यार के सदके में हमें ये 26 दिन दे दो। और वैसे भी जहां तक हम जानते हैं, हमारा हक तुम्हारा फर्ज। सोच लो। और 26 दिनों के बाद क्या? तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है, मगर ऊपर वाले पे तो यकीन करो। और वैसे भी तुम दोनों ने एक दूसरे को अपनी जिंदगी दी है, और फिर सिर्फ 26 दिनों के लिए तुम इतना सोच रहे हो ज़ारा? हाँ ज़ारा, उसे एक मौका तो दे प्लीज। ठीक है, हमने कबीर को अपना दिल दिया था, फिर ये 26 दिन क्या चीज है? हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में 26 दिन रहने के लिए तैयार हैं। आज हमने वो सब कुछ बनाया है जो कबीर को पसंद है। मगर हमारे साहबजादे हैं कहाँ? कुछ पता चला कहाँ पहुँचे? हाँ जी, इमरान को फोन किया था थोड़ी देर पहले। हाँ। कबीर और वो बस पहुंचते ही होंगे।
लगता है आ गए ये लोग। बेटा इमरान, कबीर कहाँ है? वो कबीर नहीं, कबीर के साथ साथ उसकी मिसेस भी आई है।